बिना रजिस्ट्री के जमीन खरीदना कितना खतरनाक है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे। क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने सिर्फ स्टाम्प पेपर, एग्रीमेंट या पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर जमीन खरीद ली? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना रजिस्ट्री के जमीन खरीदना आपके जीवन की सबसे बड़ी कानूनी गलती साबित हो सकती है। आज मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगा कि क्या बिना रजिस्ट्री के ज़मीन आपकी हो जाती है। एग्रीमेंट टू सेल बैनामा, जीपीए और कब्जे का क्या महत्व है। अगर आपने बिना रजिस्ट्री के पैसे दे दिए तो क्या होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या कहा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको ऐसी 5 सावधानियां बताऊंगा जो लाखों रुपए का नुकसान होने से बचा सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं रजिस्ट्री क्या होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी जमीन या मकान किसी दूसरे व्यक्ति को बेचता है, तो उस बिक्री का दस्तावेज सब रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत कराया जाता है। इसी को आम भाषा में रजिस्ट्री कहते हैं। यदि दस्तावेज खरीदार के स्वामित्व का सबसे मजबूत प्रमाण माना जाता है। अगर रजिस्ट्री नहीं हुई तो सामान्यतः संपत्ति का कानूनी स्वामित्व खरीदार के नाम ही आता है। वहीं अगर हम बात करें बिना रजिस्ट्री जमीन खरीदने का मतलब क्या है। कई लोग सोचते हैं मैंने पूरे पैसे दे दिए हैं, मेरे पास स्टाम्प पेपर है, मेरे पास कब्जा भी है, लेकिन कानून कहता है कि केवल पैसे देना या कब्जा मिल जाना पर्याप्त नहीं है। यदि ऐसी संपत्ति के हस्तांतरण के लिए कानून के अनुसार पंजीकरण आवश्यक है, तो केवल एग्रीमेंट या साधारण कागज से स्वामित्व प्राप्त नहीं होता। अब जानते हैं सबसे बड़े खतरे के बारे में। बिना रजिस्ट्री जमीन खरीदने के सबसे बड़े खतरे, पहला जो होता है, जमीन आपकी नहीं मानी जाएगी। आपने पैसे दे दिए हैं लेकिन मालिक ने रजिस्ट्री नहीं की। ऐसी स्थिति में आपका स्वामित्व विवादित हो सकता है। वहीं दूसरा खतरा अगर हम देखें, तो वही जमीन किसी और को बेच दी जाए। अगर विक्रेता बेईमान निकला तो वह उसी जमीन की रजिस्ट्री किसी दूसरे व्यक्ति के नाम कर सकता है, जिसके पास वैध रजिस्टर्ड बिक्री विलेख होगा। उसकी स्थिति कई मामलों में अधिक मजबूत हो सकती है। वहीं अगर हम तीसरे खतरे की बात करें, तो बैंक लोन नहीं मिलेगा। बिना रजिस्ट्री वाली जमीन पर अधिकांश बैंक ऋण देने से बचते हैं। वहीं अगर चौथे खतरे की बात करें, नामांतरण में परेशानी, राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज कराने में कठिनाई आ सकती है। पांचवा खतरा होगा कोर्ट के चक्कर। यदि विवाद हुआ तो आपको वर्षों तक मुकदमा लड़ना पड़ सकता है, वकील की फीस, समय और मानसिक तनाव अलग से। वहीं अब जानते हैं एग्रीमेंट टू सेल क्या मालिक बना देता है। बहुत लोग पूछते हैं मेरे पास एग्रीमेंट टू सेल है, क्या मैं मालिक हूँ? उत्तर है, सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल होने से सामान्यतः स्वामित्व स्थानांतरित नहीं होता। जब तक विधि अनुसार रजिस्टर्ड बिक्री विलेख नहीं होता, तब तक पूर्ण स्वामित्व नहीं मिलता। वहीं अब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में स्पष्ट किया कि केवल जीपीए यानी जनरल पावर ऑफ अटर्नी, एग्रीमेंट टू सेल और विल के आधार पर संपत्ति का वैध स्वामित्व सामान्य बिक्री की तरह हस्तांतरित नहीं होता। वहीं अगर हम बात करें कानूनी रूप से संपत्ति के स्वामित्व के लिए, जहां कानून आवश्यक बनाता है, उचित पंजीकृत बिक्री विलेख अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह निर्णय पूरे देश में संपत्ति लेने देने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक माना जाता है। अब जानते हैं अगर बिना रजिस्ट्री पैसे दे दिए हैं तो क्या करें। यदि आपने पहले ही भुगतान कर दिया है तो घबराइए नहीं, तुरंत ये कदम उठाइए। विक्रेता से रजिस्ट्री कराने की मांग करें। सभी भुगतान के प्रमाण सुरक्षित रखें। दस्तावेजों की वकील से जांच कराएं। आवश्यकता होने पर समय रहते उचित कानूनी
उपाय अपनाएं। याद रखिए, बिना रजिस्ट्री जमीन खरीदना भविष्य के बड़े विवाद की वजह बन सकता है। थोड़ी सी लापरवाही आपकी वर्षों की कमाई को खतरे में डाल सकती है। इसलिए पहले दस्तावेज जांचें, फिर भुगतान करें और सबसे महत्वपूर्ण, रजिस्टर्ड बिक्री विलेख के बिना संपत्ति खरीदने का जोखिम ना लें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान भाषा में कानूनी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।